प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने यूनिट डिजिट में 4 और 9 का कॉन्सेप्ट समझा था कि 4 और 9 की फैक्टलिफिटी क्या होती है। ठीक है, आज हम यूनिट डिजिट में 4 नंबर की जो 2, 3, 7 और 8 इन चारों नंबर की फैक्टलिफिटी की चर्चा करने वाले हैं कि इनका यूपीडी निकलता कैसे है। ठीक, अगर इन चारों के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो यूनिट डिजिट का कोई भी प्रश्न आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाइए, यूनिट प्लेसेस डिजिट, इकाई स्थान का अंक। ठीक, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं जी? यूपीडी। यूपीडी, इकाई स्थान का अंक। आज हम जो चर्चा करेंगे वो टाइप नंबर 3, टाइप 3 की चर्चा करेंगे। हेडिंग क्या होगा? सम फैक्ट्स अबाउट नंबर 2, 3, 7 and 8 with respect to UPD with respect to UPD। ठीक है जी, with respect to UPD। हिंदी होगा इकाई अंक के संदर्भ में 0, 1 नहीं सॉरी, इकाई अंक के संदर्भ में 2, 3, 7 और 8 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। फिर से, इकाई अंक के संदर्भ में 2, 3, 7 और 8 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, क्या कहता है? देखते हैं। ये कहता है कि देखते हैं पहले 2 के बारे में। ठीक, इधर आप नंबर लिख रहे हैं, इधर इट्स वैल्यू लिख रहे हैं और इधर लिख रहे हैं इट्स यूपीडी। इट्स यूपीडी यानी उसका इकाई स्थान का अंक। ठीक है, अगर आप 2 की पावर 1 करें, वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। यूपीडी क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, अगर आप 2 की पावर 2 करें, क्या आएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का अर्थ होता है कि 2 का गुना कितनी बार? 2 बार। तो करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। 4 में यूपीडी क्या आएगा जी? 4 ही आएगा। ठीक, अब हम करते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर अगर आपने 3 किया तो 2 की पावर 3 कितना होता है जी? 8। 8 का यूपीडी कितना होगा? 8 ही होगा। ठीक, उसी तरह आगे हम अगर बढ़े, 2 की पावर आप 4 करें तो 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक, 16 में यूपीडी कितना? 6 होगा। 16 में यूपीडी कितना? 6 होगा। उसके बाद हम 2 की पावर अगर 5 करें तो 2 की पावर 5 32 आएगा। 32 में यूपीडी क्या होगा? 2 होगा, यानी यूपीडी कितना? 2 होगा। उसी तरह अगर हम बात करें आगे कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या होता है? 64 हो जाएगा। यूपीडी क्या आएगा इसमें? 4 होगा। 64 में यूपीडी कितना आएगा? 4 आएगा। आगे जस्ट इसके हम देखें तो 2 की पावर 7 अगर आप लेते हैं तो क्या आएगा? 128 आएगा। 128 में यूपीडी क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। एक और देखते हैं जरा इसके आगे, अगर हम 2 की पावर 8 लेते हैं, 2 की पावर 8 तो आएगा आपका 256, 256। 256 एक नंबर आया, उस नंबर का यूपीडी क्या होगा जी? 6 होगा। इस नंबर का यूपीडी 6। ऐसे ही आगे करते जाएंगे। अगर इस नंबर को आप गौर से देखें 2, तो एक रिजल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी? रिजल्ट ये मिल रहा है इससे 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। फिर आगे करेंगे तो वही रिपीट करेगा 2, 4, 8, 6। यानी आप कह सकते हैं कि पावर 1 का 2 की पावर 1 का यूपीडी 2 मिला, 2 की पावर 5 का यूपीडी भी कितना मिला? 2 मिला। उसी तरह 2 के पावर, उसी तरह आप देखें कि 2 के पावर 2 का यूपीडी कितना मिला जी? 4।
2 के पावर 6 का भी ईपीडी कितना मिला जी 4। उसी तरह आप आगे देखें और थोड़ा सा तो आपको कुछ और मिलेगा। 2 के पावर 3 का ईपीडी कितना है जी 8 और 2 के पावर 7 का ईपीडी कितना है जी 8। कितना है 8। इसी तरह 2 के पावर 4 का ईपीडी 6 है और 2 के पावर 8 का ईपीडी 6 है। ठीक, यानी 2 के पावर 1 का जो ईपीडी है वही ईपीडी 2 के पावर किसका है जी 5 का है। 2 के पावर 2 का जो ईपीडी है वही 2 के पावर किसका है जी 6 का है। तो आप कह सकते हैं 2 के पावर, आप कह सकते हैं क्या कि 2 के पावर 1 का जो ईपीडी है वही ईपीडी 2 के पावर 5 का है और एक पैटर्न बना 1 5 9 9 4 13 ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसका जो ईपीडी आ रहा है इट्स ईपीडी वो कितना आ रहा है जी आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 2 आ रहा है। कितना आ रहा है 2 आ रहा है। एंड 2 के पावर 1 का ईपीडी कितना 2 के पावर 5 का ईपीडी कितना 2 के पावर 9 का ईपीडी कितना 2 और 2 के पावर 13 का ईपीडी कितना 2 ही आएगा। ठीक है जी। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं क्या, इसको जरा गौर से देखें, एक पैटर्न बना 1 1 4 5 5 4 9 9 4 13, यानी कि हर 4 पावर के बाद ईपीडी क्या कर रहा है जी रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है जी 4 होती है। कितनी होती है 4 होती है। ठीक, अब हम बात करें 3 की। किसकी बात करें 3 की। तो 3 वाले केस में भी ऐसे ही बनेगा। देखिए जैसे कि अब बात करें 3 की, इधर लिखते हैं आपका नंबर, इधर लिखते हैं इट्स वैल्यू और इधर लिखते हैं इट्स यूपीडी। ठीक है जी, इट्स यूपीडी। देखिएगा जरा गौर से, बात करें 3 की पावर 1 क्या आएगा जी 3, यूपीडी कितना 3। अगर आप 3 की पावर 2 करें, देख लेते हैं 3 की पावर 2 तो कितना आएगा जी 9। 9 का यूपीडी कितना जी 9 ही आएगा। 3 की पावर आप 3 करें तो क्या आएगा 27 27। 27 में यूपीडी क्या आएगा जी 7 आएगा। 27 का यूपीडी क्या आएगा 7 आएगा। 3 की पावर अगर आप 4 करें तो 81 आएगा और 81 का यूपीडी कितना आएगा जी 1 आएगा। 81 का यूपीडी कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, उसी तरह आप 3 की पावर 5 करें तो आएगा 243 243 और 243 में जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी 3 आएगा। इसी तरह आप 3 की पावर 6 अगर करेंगे तो जो भी डाटा आए, ठीक है, यहाँ पे 9 आएगा और इसके यूपीडी पे क्या आएगा जी 9 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये रिपीट करेगा। आप देख पा रहे होंगे 3 3 9 9, यानी हर 4 टर्म के बाद ईपीडी रिपीट कर रहा है। जो ईपीडी आपका 3 की पावर 1 का है 3, वही ईपीडी 3 की पावर 5 का है कितना जी 3। 3 की पावर 2 का ईपीडी 9 है तो 3 की पावर 6 का भी ईपीडी कितना है 9 है। यानी 2 3 7 और 8 के केस में आपको क्या करना है कि इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 4 होती है। कितनी होती है 4। यानी 2 3 7 और 8 इनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 4 होगी। ठीक, तो प्रश्न कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे उसको आप देखने वाले हैं अभी। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब 2 3 7 8 वाले प्रश्न आए और उनका ईपीडी पूछा जाए, आप क्या कीजिए पावर को 4 से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि हर 4 पावर के बाद क्या कर रहा है ईपीडी रिपीट कर रहा है, तो 4 से डिवाइड करके आप पता कर लीजिए कितना रिमाइंडर बच रहा है। जो रिमाइंडर बचेगा वही आप कहाँ रखेंगे शेषफल में रखेंगे। ठीक है, प्रश्न होगा तो ज्यादा क्लियर होगा। देखते हैं एग्जाम्पल पहले। आइए, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि find the unit digit of following questions।
फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या। एक क्वेश्चन आपका है कि 22 के पावर 23 करा, इसका ईपीडी बता दीजिए। दूसरा है 123 के पावर 1001 करा, इसका ईपीडी बताइए। एक क्वेश्चन है आपका 347 के पावर 179 प्लस 457 के पावर 269 करा, इनका अगर सम किया जाए तो ईपीडी क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने देखा ये जो प्रश्न है आप ट्राई भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, देखिए फिर ईपीडी निकालना है। पहली बात तो ईपीडी से मतलब है दहाई और शेषम से कोई मतलब है नहीं, यानी 2 के पावर कितना जी 23। अब 2 का पावर 23 का अर्थ हुआ 2 का कितना कितनी बार 23 बार। ठीक है, काफी टाइम लग जाएगा। तो आपको बताया गया है कि 2 वाले केस में, 3 वाले में, 7 वाले में और 8 वाले में पावर को क्या करना है जी 4 से डिवाइड करना है। तो 23 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 20 होता है। रिमाइंडर कितना आएगा जी 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, यानी आप इसको हटाएंगे, पावर को लिखेंगे 2 के पावर कितना जी 3, और 2 के पावर 3 कितना होता है जी 8। यानी इस नंबर का जो ईपीडी आएगा वो कितना आएगा जी 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इकाई अंक तो पीछे से कोई मतलब नहीं, यानी 3 के पावर 1001, 3 के पावर 1001। 2 3 7 8 के केस में आपको क्या बताया गया है, 2 3 7 और 8 के केस में आपको बताया गया है पावर को 4 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। 1001 है, 1001 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से, एक तो तरीका ये कि 4 को आप पूरा पूरा उसको 4 से पूरी भाग दें। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो पूरी नंबर को 4 से डिवाइड न करके केवल आखिरी के 2 अंक को 4 से डिवाइड करें। ठीक है, तो आखिरी का 2 अंक क्या है जी इसका 01, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 01 का मतलब 1 ही होता है, 1/4। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा जी 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। यानी इसको हटाएंगे और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 3 की पावर कितना 1। 3 की पावर 1 का जो वैल्यू होता है कितना 3, यानी इस नंबर का जो ईपीडी आएगा वो कितना आएगा जी 3 आएगा। कितना आएगा 3। आगे देखिए, करा 347 के पावर 179 प्लस 457 के पावर 269 करा, इनका अगर सम किया जाए तो ईपीडी क्या होगा। ठीक है, पहली बात तो आपको इकाई अंक जब निकालना है तो केवल और केवल आप इकाई अंक से मतलब रखिए, दहाई और शेष अंक से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो हटाइए दहाई और शेष अंक, पीछे वाला सब हटा लीजिए जी। यानी ये बनेगा 7 की पावर 179 प्लस 7 के पावर 269। 2 3 7 8 के केस में क्या बताया गया, पावर को कितने से डिवाइड करेंगे आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से इसको डिवाइड कीजिए जी। 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा को भी डिवाइड कर सकते, नहीं तो आखिरी का केवल 2 अंक डिवाइड कीजिए। 79 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 चौक 76 होता है। जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा जी 3 आएगा। कितना आएगा 3, यानी 7 के पावर कितना 3 प्लस ये 269 है जी। 269 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड का नियम ये भी है कि आखिरी के केवल कितने अंक 2 अंक को डिवाइड कीजिए। आखिरी को 2 अंक को डिवाइड कीजिएगा, 17 चौका 68 होता है। रिमाइंडर कितना आएगा जी, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1, यानी 7 की पावर कितना 1। 7 की पावर आप 3 करेंगे तो क्या होता है जी 7 की पावर 3, यानी 7 का गुना 3 बार। तो 7 7 49, 49 में 7 का गुना करेंगे फिर क्या आएगा 49 में अगर 7 का करेंगे तो फिर 9 7 63। ठीक है, यानी कि यूपीडी क्या आएगा इसका 3 आएगा। 2 7 43 होता है, प्लस क्या होगा 7। 7 और 3 कितना जी 10, और 10 का यूपीडी कितना 10, यानी कि इस नंबर का जो ईपीडी बनेगा, सॉरी 10 नहीं 0 बनेगा। ठीक है, तो यही करना आपको 2 3 7 और 8 के केस में क्या करना है, आपको पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद जो आपका पावर बचेगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, वही पावर में आपको रख लेना है। ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, एक कंडीशन और बनता है इसमें, जैसे किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को, कोई भी एक नंबर ले, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बन सकता है, 1 बन सकता है,
2 बन सकता है 3, यानी जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ही रिमाइंडर बनेगा। एक बात और भी हो सकती है कि पूरा पूरा कट जाए, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। क्या बनेगा, 0। तो यूनिट डिजिट वाले में जब भी 4 से पूरा पूरा कट जाए तो वहां रिमाइंडर आपको 0 नहीं मानना है, रिमाइंडर वहां आपको 0 नहीं मानना, वहां पावर में आप क्या रखेंगे, 4 ही रखेंगे। क्या रखेंगे, 4 ही रखेंगे। प्रश्न देखते हैं कैसे। एक प्रश्न है 3 नंबर, सॉरी 4 नंबर। करा इनका यूपीडी बताइए क्या होगा। ठीक है, 5 नंबर है। इनका यूपीडी बताइए क्या होगा। 6 नंबर। चलिए जी, 3 क्वेश्चन है आपको आपके सामने सॉल्व करना है। देखते हैं चलिए। कह रहा है 2457 की पावर 24, कह रहा है इसका ईपीडी बताइए क्या होगा। ठीक, पहली बात तो इकाई अंक तो शेष और दहाई और शेष अंक से कोई मतलब नहीं। 7 की पावर 24, 7 के पावर 24 का अर्थ है 7 का गुना 24 बार, काफी टाइम लगेगा। तो 7 वाले केस में आपको बताया गया पावर को क्या करेंगे आप, 4 से डिवाइड करेंगे। 24 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 छक 24 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा जी, 0। रिमाइंडर कितना, 0। यानी 7 के पावर आप 0 नहीं रखेंगे। आपको अभी हमने बताया है कि जब कभी पूरा पूरा कट जाए, जब कभी पूरा पूरा कट जाए तो वहां रिमाइंडर 0 नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे जी, 4 रखेंगे। क्या रखेंगे, पावर में 4 रखेंगे। तो पावर में 4, 7 के पावर 4 का अर्थ होता है 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 9 7 7 49, 9 में 9 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 81, और 81 का यूपीडी कितना जी, 1। 81 का यूपीडी कितना होगा जी, 1 होगा। कितना होगा, 1। यानी इस नंबर को सॉल्व करने पे जो भी आए उसका यूपीडी कंफर्म है क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट कर आपसे कि 2378 के पावर 184, कर इनका यूपीडी बताइए क्या होगा। तो इकाई अंक तो पीछे से कोई मतलब नहीं। अब 8 के पावर क्या है जी, 184। 8 वाले केस में भी आपको बताया गया है पावर को कितने से डिवाइड, 4 से डिवाइड। तो 184 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 का नियम ये भी है कि पूरी संख्या को 4 से भाग ना देकर आखिरी के केवल 2 अंकों को 4 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। 84 को जब आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा जी, 0 आएगा। चूंकि 21 चौक 84 होता है, पूरा पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0। और जब कभी रिमाइंडर 0 आए तो पावर 0 नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं जी, 4 रखते हैं। क्या रखते हैं, 4। 8 की पावर 4 का अर्थ ये हुआ कि 8 का गुना आप 4 बार करेंगे। 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, ईपीडी 4, 8 8 64, ईपीडी 4। अब 4 में 4 का गुना करेंगे, 4 चौका 16, 16 का ईपीडी कितना जी, 6। 16 का ईपीडी कितना, 6। यानी इस नंबर को सॉल्व करने पे जो भी आए ईपीडी कंफर्म है क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है जी। अब उसी तरीके का एक प्रश्न है लेकिन बीच में सम कर दिया है, जोड़ कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इनको अलग अलग सॉल्व करके आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है जी। इकाई अंक तो दहाई शेष वाले को हटा दीजिए, दहाई शेष वाले को हटा दीजिए। 8 के पावर 1003, अब थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 8 के पावर 1003, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा जी, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, छोटा है नोमिनेटर तो भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर वही हो जाएगा। यानी 8 की पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 की पावर ये 10 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना जी, 2। 8 के पावर 3 का अर्थ होता है कि 8 का गुना आप 3 बार करेंगे, तो 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, 4 8 32, यानी यूपीडी कितना आएगा इसका, 2 आएगा। प्लस 7 के पावर 2 का मतलब 7 का गुना 2 बार, 7 7 49 होता है, यूपीडी 9। 9 2 11, 11 एक नंबर आया और इस नंबर का जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी, 1 आएगा। यानी इस नंबर का जो यूपीडी आने वाला है क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है जी, समझ रहे हैं क्या। ठीक, तो इसी तरीके के बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
तो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कराया जाएगा 0, 1, 5, 6 पे, 4, 9 पे और 2, 3, 7, 8 पे। इन पे मिला के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको किसी भी चीज में अगर दिक्कत है, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें, ठीक है। सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।